नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कि प्राणायाम करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्राणायाम करने में क्या क्या सावधानियां आवश्यक हैं। देखते हैं। योग ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम का अधिकारी वो साधक होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, युक्त आहार विहार से रहता हो, यम नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढाल चुका हो, जिसकी योग पर श्रद्धा हो, जिसके स्वभाव में क्रोध ना हो, जो मांस, मदिरा, भांग, गांजा, सिगरेट, तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन न करता हो, कमज़ोर हृदय वाले, जन्म से किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहने वाले, जिनके आजीविका के साधन में अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता हो, जो अग्नि तापने के अभ्यस्त हों, सूर्य की धूप में जिन्हें अधिक घूमना पड़ता हो, भ्रष्ट, असत्यवादी, नैतिक रूप से गिरे हुए और कामी व्यक्तियों को प्राणायाम के लिए मना किया गया है। प्राचीन काल में तो योगाभ्यास करने के पूर्व उपासना विज्ञान में सिद्धस्थ होना आवश्यक होता था। इस तरह से कोई विशेष विघ्न उपस्थित होने की संभावना कम होती थी। यदि कोई विघ्न आ जाता था तो अनुभवी गुरु उसे दूर कर देते थे। तो देखते हैं कि आज की परिस्थितियों में प्राणायाम करने वाले को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। तो साधक को राग द्वेष से रहित होना चाहिए जितना संभव हो। आज की दुनिया में ये पूरी तरह संभव नहीं, राग द्वेष से रहित होना संभव नहीं है, परंतु जितना इससे बच सकते हैं उतना बचना चाहिए एक प्राणायाम करने वाले को। आगे चलते हैं। सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाला हो, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पवित्र हो और उसमें योगाभ्यास करने का भरपूर उत्साह हो। योग ग्रंथों का मत है कि प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आसन करके नाड़ियों को मृदु बना लेना आवश्यक है। नाड़ियों को माइल्ड कर लेना चाहिए, उनको सॉफ्ट कर लेना चाहिए। तो ये संभव होता है आसन से। आसन से जब शरीर मृदु हो जाएगा, शरीर में ब्लड का और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो जाएगा, आपके किसी भी अंग में जड़ता, कठोरता, हार्डनेस नहीं रहेगी, तब आप प्राणायाम को बहुत सरलता से कर पाएंगे और प्रत्येक प्रकार के प्राणायाम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसीलिए अष्टांग योग में प्राणायाम करने वाले के लिए आसन को आवश्यक बताया गया है। आसन करने से शरीर की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और प्राणायाम बहुत ही सरल हो जाता है। प्राणायाम के लाभ बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। पद्मासन, सिद्धासन आदि साधना के लिए प्रमुख माने जाते हैं। इनमें दृढ़ता आनी चाहिए। दृढ़ता का अभिप्राय यह है कि किसी किए गए आसन पर 2-3 घंटे तक लगातार बिना हिले डुले बैठा जा सके। तो अभ्यास करेंगे, जब आसन करने का अभ्यास करेंगे तो प्रारंभ में तो उसमें 2 या 3 मिनट रुकना ही भारी पड़ेगा किसी भी आसन में, चाहे वज्रासन हो या पद्मासन हो। लेकिन जब करते चले जाएंगे तो अभ्यास में आते आते फिर उसमें 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक भी बैठ सकते हैं। ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना अधिक अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे उतना ही आसन में सुगमता होती जाएगी। बसंत और सर्दी के मौसम प्राणायाम के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। दूसरे मौसमों में कुछ विघ्न आ सकते हैं। यह केवल प्रारंभ करने का ही नियम है। जो पहले से करते चले आ रहे हैं उन्हें शेष ऋतुओं में किसी हानि की संभावना नहीं है। वास्तव में अपनी प्रकृति, देश और काल का निरीक्षण करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए पवित्र व स्वच्छ वातावरण युक्त स्थान जितना भी संभव हो उतना हो, जहाँ वायु के झोंके ना आते हों। खुली वायु में भी उसे करने का निषेध है। जब हवा बहुत तेज़ चल रही हो तब भी उसको न करिए। वायु जब तीव्र होती है तो पसीने को बाहर आने से रोकती है। पसीना आने से नाड़ी की शुद्धि मानी जाती है। जब पसीना आने में रुकावट होती है तो इसे नाड़ी शुद्धि क्रिया में एक विघ्न समझा जाता है। अभ्यास से जो पसीना आए उसे शरीर पर ही मल लेने का नियम है। इससे शरीर मृदु बनता है, सॉफ्ट बनता है।
तो पसीना आना भी आवश्यक है प्राणायाम की क्रिया में, आसन की क्रिया में। प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया कि प्रातः, दोपहर, सायं और आधी रात, ये 4 काल ऐसे हैं जिसमें आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्रातः, दोपहर, सायं और आधी रात को भी प्राणायाम कर सकते हैं। एक समय में इस प्राणायाम से आरंभ करना चाहिए और नित्य प्रति 5 की वृद्धि करनी चाहिए। यदि दूसरे प्रकार अभ्यास नियमित चलता रहे तो एक समय में 80 प्राणायाम होने लगते हैं। पूरे दिन में 320 प्राणायाम हो जाते हैं। 8 चौक 32। इसमें अनुमानतः 6 घंटे का समय लग जाता है। ये उनके लिए है जिनको और कोई काम नहीं है, तो वो प्राणायाम कर सकते हैं पूरे दिन। बाकी लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जिनके लिए संभव है वो इसको इसी विधि से कर लें। इतना अभ्यास भी आजकल करना असंभव प्रतीत होता है। अपनी सुविधा और सामर्थ्य को देखते हुए ही अभ्यास की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यदि इसमें कुछ कठिनाई हो तो किसी अनुभवी योगाभ्यासी का सहयोग लेना चाहिए। साधारणतः प्राणायाम का अभ्यास 2 बार पर्याप्त रहता है। प्रातःकाल का समय सूर्योदय से पूर्व और शाम को सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक का समय श्रेष्ठ माना जाता है प्राणायाम करने के लिए। प्रातःकाल का समय सूर्योदय से पूर्व का और शाम का समय सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक का। जिस व्यक्ति में अजीर्ण रोग हो, भोजन की पाचन ठीक से ना होता हो, शारीरिक श्रम करके आया हो, यानी मेहनत, शरीर ऐसा काम किया हो जिसमें फिजिकल लेबर लगी हो, शारीरिक श्रम, अथवा दिन भर के किसी भी काम से थकावट की अनुभूति कर रहा हो, तो रात्रि का अभ्यास कम करना चाहिए। यदि पूरे दिन आपने मेहनत की है और शरीर थका हुआ है, तब आपको यदि रात्रि में अभ्यास करते हैं तो बहुत कम कर देना चाहिए उसको, अन्यथा फेफड़ों के दोष होने की संभावना रहती है। आपके फेफड़ों में खराबी आ सकती है। भोजन, इसके अलावा देखते हैं, भोजन के 3-4 घंटे पूर्व प्राणायाम नहीं करना चाहिए। यानी प्राणायाम आपको बिल्कुल मॉर्निंग में ही कर लेना है, अर्ली मॉर्निंग। भोजन में शीघ्र पचने वाले पदार्थ होने चाहिए, गरिष्ठ नहीं। गरिष्ठ पदार्थ होते हैं जो पचने में बहुत समय लेते हैं। तामसिक पदार्थों से बचना चाहिए, सात्विक पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। साधारणतः रोटी, चावल, खिचड़ी, साग आदि के साथ सूखे मेवे, घी, फल आदि सम्मिलित रहें तो अभ्यास लाभदायक रहता है। प्राणायाम के लिए जो आसन उचित बताए गए हैं वो हैं पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन और सुखासन। अभ्यास से पूर्व इनको दृढ़ कर लेना चाहिए, यानी कि जब प्राणायाम का अभ्यास करें इससे पूर्व ही इनकी प्रैक्टिस कर करके इनमें बैठने का अभ्यास अच्छी तरह से कर लें। आसन इस प्रकार का हो कि चुभे नहीं। अगर चुभेगा आसन तो प्राणायाम करने में मन नहीं लगेगा, बल्कि अब उस शरीर के पेन पर ही ध्यान रहेगा। ग्रीवा और पीठ बिल्कुल सीधी हो, यानी आपकी गर्दन और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। झुके हुए ना बैठें और अकड़े हुए भी ना हों। तो ये प्राणायाम के बारे में कुछ ऐसी बातें थीं जो बहुत ही आवश्यक हैं प्राणायाम के साधक को जानने की। और भी इस विषय में चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल UN योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।